दोस्तों, हमारे चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत है। मैं गीत का जो शायर है और गीत मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊंगा। बहुत फेमस गीत है, मैं लिया हूँ तोरा मन दर्पण कहलाए। उसका शायर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और गीत कैसे निकालेंगे हारमोनियम पर, बड़ा सवाल है। एक आध दो बार मैं बताया हूँ इस चीज को, लेकिन अलग अलग इसका आइडिया है। अलग अलग तरीके से लोग इसको बताते हैं, अलग अलग तरीके से निकलता भी है, जिसको जैसे दिमाग में आ जाए। तो हमको लगता है कि जो प्रक्रिया है गीत याद करने के लिए, तो वही इसमें बहुत मेन है कि गीत याद करने का जो प्रक्रिया है वो सबसे मेन है। मैं एक आध दो बार और बताया हूँ इस चीज़ को कि हम गीत जब याद करते हैं ना, वहीं मिस्टेक करते हैं। गीत जब सुनते हैं और गीत सुनने के बाद में जब याद करते हैं तो हम मिस्टेक वहीं करते हैं, और इसीलिए वो गीत निकल नहीं पाता। ठीक है, तो सुनने की शक्ति बहुत तेज होनी चाहिए। मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि कैसे वो, कितना सुनने की शक्ति तेज होनी चाहिए, तभी जाके गीत निकल पाएगा। ठीक है, और वैसे तो इसके और भी कई तरीके हैं, जैसे ही समझ में आ जाए। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि सब एक साथ में निकल जाए और शुरू में, तब तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकलेगा। अभी जो मैं ये गीत है, ये गीत में जो स्वर लगेंगे, देख लीजिए, ये स्वर लगेगा गीत में, तो ये भी लगेगा, ये लगेगा, ये गीत में स्वर लगेंगे, ये भी लगेगा, यहाँ तक ही जाता है गीत, ये लगेगा। ठीक है, ये सब स्वर लगेंगे गीत में। अभी हम आपको जो बताएंगे वो शायर इसका बताएंगे। आप लोग गीत सुनते समय, क्योंकि मेरे क्लास में अभी ये कोई मेरे एक शिष्य हैं, सीखते हैं, और तो वो भी गीत निकालने की कोशिश इस समय कर रहे हैं, और ये गीत उनका चल रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा, मैं इस नॉलेज को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि इसको कैसे कैसे याद करेंगे। तो सबसे इसका ये है कि आप देखो, वो तोरा मन दर्पण कलाए में बाकी मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि क्या है वो। प्राणी अपने प्रभु से पूछे। हम क्या करेंगे, अगर मोबाइल पर एक गाना बजाएंगे तो सबसे पहला चीज है कि आप स्केल पता करेंगे। ठीक है, हालांकि ये अगर स्केल मैं पता करूं तो यहाँ से नहीं है, ये यहाँ से होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से करने के लिए तो ये गाना यहाँ चला जाएगा, और हर लोग इसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ लेते हैं तो काली एक पर आएगा ये। हम क्या करेंगे कि प्राणी अपने प्रभु से पूछे। सबसे पहला काम ये करेंगे कि स्केल तो पकड़ लेंगे, क्योंकि जो आदमी स्केल नहीं पकड़ सकता वो गाना निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्केल सबसे पहले पकड़ेंगे कि उसका कहाँ है। तो जहाँ स्केल रहेगा वहां से अगर उस गाने को निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा उसमें सहूलियत मिल जाएगा, स्वर मिलने चालू हो जाएंगे, जहाँ से वो है जल्दी मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ जैसे ये स्केल आ गया तो हम इस पे हाथ रखेंगे और इस पे देखेंगे कि ये कब तक, कि कितना स्वर इस पे गीत का बोला गया है, और जहां तक ये बोला गया है वहां तक इस पे बोलेंगे
और जैसे ही वो दूसरा स्वर आता है, दूसरा स्वर जब आता है तब ये गीत लगाकर आप ट्राई करेंगे, ये वाला, कि दूसरा स्वर जो है वो कहाँ जा रहा है, और कोशिश करेंगे तभी मिलेगा, वैसे मिलेगा नहीं। प्राणी अपने, ये बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ता है। प्राणी अपने, अब गीत सुनिएगा। अब प्रभु इसके बाद आता है, प्राणी अपने प्रभु प्रभु, इधर करेंगे तो नीचे हो जाएगा। अब यहीं से बस यही शब्द को पकड़ना है, प्रभु प्राणी अपने तो ये स्वर नहीं लगेगा, इसको ट्राई करेंगे तो प्राणी अपने ये मिलेगा, और ये करेंगे तो ये बढ़ जा रहा है। इस तरह से इसको देखेंगे स्वर को, कि जैसे उसके आगे वाला स्वर है सबसे पहले उसी को पकड़ेंगे और उसको ट्राई करेंगे कि कहाँ जाता है। अगर वो गलती से नहीं मिलता तो आप तीसरा भी ट्राई कर सकते हैं, उसको छोड़ देंगे। प्राणी अपने प्रभु से, प्रभु से, अब दो चीज देखिएगा इसमें, और दोनों कर सकते हो आप। प्रभु तो प्रभु से, और क्या कर सकते हो, प्रभु से। बहुत थोड़ा सा फर्क है इसमें, आप दिमाग लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गीत निकालने का जो सिस्टम होता है वो कैसे स्वर याद करेंगे तब वो गीत निकलता है। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, से पूछे, और प्राणी अपने प्रभु से पूछे। ये स्वर जो है बहुत हल्का हल्का फर्क है, और इस तरह से याद कर पाएंगे। प्राणी अपने, ये तो बिल्कुल क्लियर है, प्रभु से प्रभु, और क्या हम पहली बार क्या किए थे, अब इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। प्रभु यहां तक लाए थे, प्रभु यहां तक लाए थे, से पूछे ऐसा किए थे, और दूसरी बार आप क्या कर रहे हैं, प्रभु से पूछे, देख लीजिए और दिमाग लगाइएगा कि कैसे हम इसको उसको याद करेंगे स्वर को, और इतना डिटेल में उसको ले जाएंगे स्वर को जो मैं आपको बता रहा हूं। गाना सुनते समय इतना डिटेल में आपको जाना पड़ेगा शुरू में, तब जाके वो गीत निकल पाएगा। प्रभु से पूछे, या तो फिर प्रभु से पूछे, और किस विधि पाऊं तो है, किस विधि पाऊं तो है, किस विधि पाऊं तो है, कुछ नहीं करना है। और अभी यहां से मैं दिखा रहा हूं आपको, किस विधि पाऊं तो है। अच्छा, और अगर यहां से लेते हैं ना, एक मैं इसमें आपको अपना आप जोड़ के बताता हूं, किस विधि पाऊं तो है, किस विधि पाऊं तो है। अगर ये कर सकेंगे ये भी बहुत अच्छा ही लगेगा।
किस किस विधि किस विधि पाऊं तो है, और किस विधि पाऊं तो है, और दूसरा किस 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 विधि पाऊं तो है। और अब देखिएगा, प्रभु कहे तू प्रभु कहे तू प्रभु कहे तू। ध्यान से देखिएगा फर्क इसका। जो गलती होती है ऐसे ही गलती होती है, जो गाने निकलते नहीं। ठीक है, इतना डिटेल में उसको ले जाना पड़ेगा। अगर आपको गीत निकालना है तो इतना डिटेल में उसको लेके जाना पड़ेगा गीत याद करते समय। प्रभु कहे तू मन को पाले, प्रभु कहे तू प्रभु कहे तू मन को पाले, मन को पाले। एक बार फिर से देख लीजिए। प्रभु कहे तू प्रभु कहे तू, और प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे, यहाँ से पा जाएगा मोहे। कभी कभी मैं बताता हूँ कोई स्वर हम लगाते हैं लेकिन उसकी आवाज दब के आती है, मतलब उसका कंप्लीट स्वर आता नहीं, कंप्लीट जो इसका आवाज है ना वो कंप्लीट नहीं आती। ठीक है, पा जाएगा पा जाए, और इसको पा जाएगा और पहले कैसे किए, पा जाएगा और दूसरी बार पा जाएगा प्राण अपने प्रभु से पूछे, प्राण अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है, किस विधि पाऊं तो है, दोनों बता रहा हूं, किस विधि पाऊं तो है, प्रभु कहे तू प्रभु कहे तू मन को पाले, प्रभु कहे तू मन को पाले। ये भी कर सकते हो। प्रभु 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 कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोय, पा जाएगा मोय। थोड़ा मैं इसका अस्थाई की तरफ आपको ले चलता हूँ। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा लेकिन अभी मैं थोड़ा इसका अस्थाई आपको बताता हूँ। इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो गीत को कैसे इस तरह से निकालेंगे कि जहाँ वो स्वर है वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे और देखेंगे कि गीत कहाँ तक आता है। तोरा, अब यहाँ से करेंगे तो तोरा,
गीत सुनिएगा। तोरा तोरा गीत ऐसा है, तोरा ऐसा नहीं है। गीत क्या है? तोरा तोरा मन, ध्यान से देखिएगा, तोरा मन। अब सुनने की शक्ति आप बढ़ाइएगा इसको, जो मैं बोल रहा हूँ दोनों तरह से थोड़ा गाना सुनिएगा आप। और गाना गा के अच्छा कैसे लगेगा हमको, कैसे गाया गया है। गाते समय भी एक जैसा नहीं गाया जाता, वो मैं बार बार बताता हूँ, आप सुनिए, इसको ध्यान में रखिएगा इस चीज को, कि कोई भी एक ही चीज एक जगह से बता देता है, एक लाइन बता देता है कि जैसे गाया गया, और तरह से भी गाया जाता है, उसमें स्वर और लगते हैं। अब मैं ध्यान से सुनिएगा आप, मैं एक ही लाइन अस्थाई बताता हूँ, उसके बाद में फिर दूसरा वीडियो इसका बनाऊंगा। तोरा मन, ये 3, तोरा मन, तोरा मन, ये 4 स्वर है। शब्द जो है 4 बोला गया है। तो तोरा मन, और दूसरा देखिएगा, तोरा मन, तोरा मन, तोरा मन, तोरा मन दर्पण कहलाए, दर्पण कहलाए। और ले रे ले तोरा, अब यहां से तोरा आ जाएगा दूसरा, तोरा तोरा मन दर्पण कहलाए। कैसे करेंगे? तो ये गाने अगर सुनने की शक्ति अगर इस तरह से नहीं लेंगे और जल्दी से निकालेंगे, क्योंकि अभी निकालने वाले जो निकाल रहे हैं, हमको भेज रहे हैं, वो इसी तरह से निकाल रहे हैं। तोरा तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो इस तरह से गाना नहीं निकल पाएगा। गाना निकालने की शक्ति तभी बढ़ेगी कि भी जो जब इसका एक एक स्वर बैठाएंगे, एक एक स्वर निकालेंगे, कि तोरा का जो तोरा है, तोरा ऐसा है या तोरा ऐसा है, तोरा, इतना डिटेल में जाना पड़ेगा आपको। गीत अगर बैठाना है तो इतना डिटेल में जाना पड़ेगा, और वरना आप अगर सोचेंगे कि इसका इतना डिटेल में नहीं जाएंगे तो फिर नहीं बैठ पाएगा। अच्छा, ये क्या है जो मैं बोलता हूँ छोड़ दो, कि दूसरा नहीं आता तो छोड़ दो, चलो तीसरा ले लो, चौथा ले लो, कोई एक तो मिलेगा स्वर। तो तोरा मन, तोरा मन न, आ रहा है ना, न, तोरा भी गीत निकालने चालू करेंगे तो तोरा मन। लेकिन सुनने की शक्ति जब रहेगी, स्वर आपको दिमाग में जाएगा, तभी ये हो पाएगा। हम तो बताते हैं आपको, लेकिन आप करने जाएंगे तो नहीं होगा। ये बता लोग भले देते हैं, ठीक है। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बस करने के लिए वही करना पड़ेगा कि तो के बाद रा और मन, मन में जो 4 शब्द है, तोरा मन, फिर दर्पण, एक एक शब्द को देखेंगे कि स्वर कहाँ जा रहा है। तो गाना जब हारमोनियम पर लेके बैठेंगे, मोबाइल बजाना, और उसके बाद में बस 2-2, 3-3 स्वर, 4 स्वर, बस 4-5 स्वर से ज्यादा मत लेना, ज्यादा से ज्यादा 5 स्वर, ज्यादा से ज्यादा 5 स्वर। किसी भी गीत का ज्यादा से ज्यादा 5 स्वर के ऊपर लेना ही नहीं, कि 5 स्वर में आपको एक जहां से चालू करेंगे वो, फिर उस पर देख लीजिए 2 स्वर है, 3 स्वर है, आगे दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है और पांचवा क्या है। तो उसमें कोई एक स्वर आपको मिल जाएगा, 1 स्वर 2 स्वर उसमें मिल जाएंगे। अब उसके बाद में फिर वहां दिमाग लगाएंगे ना, तब आपको वो स्वर मिलेगा। लेकिन वो सुनने की शक्ति वो रखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक जो स्वर है वो किस तरह से जाएगा। दर्पण दर्पण पन कहलाए। तो ऐसा मत सोचिए कि लगा नहीं होगा, कहीं लगा भी होगा, ठीक है, और कहीं ये भी लगा होगा। तो एक बार जब चालू करेंगे आपको मालूम पड़ेगा,
लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ आपको, मैं इसलिए इसको समझा रहा हूँ कि आपको गीत निकलने कैसे आएगा। मैं ये तर्क आपको दे रहा हूँ इसका। तो अब आपको सबसे पहला काम वही करना पड़ेगा, स्केल पकड़िए। स्केल पकड़ने के बाद में वहाँ से देखिए कितना स्वर हो जा रहा है, वहाँ पे कितना स्वर बोला जा रहा है, और आगे जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा है, चौथा देखिए, पांचवा देखिए, 5 तक देखिए। ठीक है, तो एक अस्थाई बनाने में कम से कम 5 ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर लगता है, मैं आपको बताया हूँ। आप इन्हीं स्वरों में अगर देखेंगे तो आपको कहीं मिल जाएगा, इसी के बीच में कहीं मिल जाएगा। ऊपर से चालू होगा तो इसके बीच में कहीं मिल जाएगा, इन्हीं के बीच में मिल जाएगा आपको। ये 4-5 स्वर जो हैं, 3 2 5, ये 3 2 5, आप एक बार प्रयास करके देखिए। नमस्कार प्रणाम। नहीं समझ में आया तो हमारे व्हाट्सएप से जुड़िएगा, मैं कोशिश करूंगा एक बार।